एक्सरसाइज 6.5 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय फंक्शन इज fx equal to 2x plus 1 whole square plus 3. Function fx is given as fx is equals to 2x plus 1 whole square plus 3. Find the maximum and minimum value of this function. Can you see the screen? Screen सबको दिखाई दे रही है? दे रही है सबको दिखाई? Yes, sir. सबको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? Yes or no? Yes, sir. Okay. चलो, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. पैटर्न वही होगा. देखो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या किया था. लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन व्हिच हैज दिस एज द ग्राफ. एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है. अब इसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल दी हमने. तो जब हम कर रहे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ तक डिक्रीजिंग है, उसमें हमने लेकर एक इंटरवल लिया था. उस इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, यहाँ से पीछे तक वो इंक्रीज हो रहा था, यहाँ से आगे वो डिक्रीज हो रहा है. इट मींस दिस इज द पॉइंट व्हिच इज मैक्सिमम और मिनिमम. ये पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था, इससे आगे इंक्रीज नहीं हो रहा. इसके बाद यानी कि जहां से जाके उसमें फंक्शन में चेंज आ गया, ग्राफ में चेंज आ गया, वो पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है. उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी. इसी तरह यहाँ से आगे जब चलेगा तो डिक्रीज होगा ये चलते हुए, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर से मिनिमम, यहाँ वो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी. उसके बाद फिर से वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, यहाँ तक इंक्रीज होता है, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर वो मैक्सिमम, उसके बाद फिर डिक्रीज होता है. तो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कर रहे थे वही चीज यहाँ पे है. मोनोटोनिसिटी और ऑप्टिमम वैल्यू, यही दो चीजें हैं. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी कंडीशन कहलाती है. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना किसी फंक्शन का मोनोटोनिक होना कहलाता है. वो इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है. अब हम कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना किसी फंक्शन की. दैट इज द ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. तो ये जो पॉइंट है जहां पे फंक्शन वो मैक्सिमम हो जाता है, दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट. सिमिलरली दिस पॉइंट, दीज आर द पॉइंट नोन एज क्रिटिकल पॉइंट. और इन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या होता है, क्योंकि ये यहां से वापस फंक्शन में रिवर्स चेंज हो गया है, इस पॉइंट के ऊपर अगर इसका टेंजेंट खींचे तो वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल उनका मतलब डेरिवेटिव जीरो. मीन जब हम डेरिवेटिव फाइंड करके उसको जीरो पुट करते हैं तो ये क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है. x की जो वैल्यूज निकल के आएगी वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, और उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर वो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है. तो हमें वही करना है, ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कितना है वो फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. So when we differentiate the function with respect to x, f dash x is derivative of 2x plus 1 whole square. पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा और उसमें से एक डिक्रीज 2x plus 1 पावर 1 plus 3 का डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लाई में अंदर का डेरिवेटिव पावर का हो चुका, पावर के बाद इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव, इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव 0. To find the critical point, put this derivative equals to 0. Put f dash x equals to 0. So we get 4 into 2x plus 1 is equals to 0. और 2x plus 1 is equals to 0 होने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ तो -½ इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया. ये ऐसा पॉइंट है जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, या तो मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे या मिनिमम होगी. चलो पहले चेक करते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी मैक्सिमम है या मिनिमम. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टेस्ट आते हैं. इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो टेस्ट होंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव करना है इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. यहां तक तो सेम वही है जो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए चेक करते थे. अब हमारे पास आता है इसका मैक्सिमम. ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा. जैसे मैंने अभी आपको एक ग्राफ बना के शो किया था रफली, ये जैसे क्रिटिकल पॉइंट आ गया. अब ग्राफ बनाने के, ग्राफ में देख के तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम है. अब इसमें कैसे पता चलेगा, -½ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि यहाँ मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी.
तो हमें पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कैसी वैल्यू शो करेगा, मैक्सिमम शो करेगा, मिनिमम। उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैं इस क्वेश्चन में आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करता हूं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, हमने डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसी को। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये था 4 into 2x plus 1, ये था। इसका डेरिवेटिव करेंगे 4 into 2x plus 1 का डेरिवेटिव 2, इट इज इक्वल टू 8 विच इज पॉजिटिव। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उस पॉइंट से आगे फंक्शन इंक्रीज होगा। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब इस पॉइंट से आगे फंक्शन इंक्रीज होगा, और इससे आगे इंक्रीज होगा मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मिनिमम है। ये पॉइंट मिनिमम होगा तभी तो इससे आगे इंक्रीज होगा फंक्शन को। यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आने का मतलब यहां से आगे आपका फंक्शन इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा इसका मतलब ये पॉइंट खुद क्या होगा, मिनिमम होगा, तभी उससे आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर मैक्सिमम होता तो फंक्शन डिक्रीज करता। इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, पॉजिटिव होने का मतलब। सो x is equals to minus r shows the point of minimum, the point of minimum। ये जो वैल्यू है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी। एंड दैट मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज दैट मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, गिवन फंक्शन में x की ये वैल्यू पुट अप कर लो। गिवन फंक्शन ये रहा, x की जगह पे जो आया अपने पास माइनस हाफ, ये पुट कर दो, तो वी गेट 2 into माइनस हाफ प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 3, यानी कि दिस इज माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 3 मींस 3। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 होगी, और कब होगी, जब x इक्वल्स टू माइनस हाफ होगा तो। ठीक है। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना डेरिवेटिव के भी किए जा सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बिना डेरिवेटिव करता तो ये बहुत शॉर्ट हो जाता। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन सिर्फ ऐसे, हर एक क्वेश्चन को हम बिना डेरिवेटिव से नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को हम बिना डेरिवेटिव कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको बिना डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे, हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे और उसकी हेल्प से देखेंगे कि फंक्शन मिनिमा है मैक्सिमम। अब वी नो दैट एंड द फंक्शन 2x + 1 होल स्क्वायर, अगर विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव करना हो तो ये फंक्शन, ये क्वेश्चन पूरा ऐसे होगा। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें होल स्क्वायर हो, ठीक है, या फिर मॉडुलस फंक्शन हो, या फिर एक्सपोनेंशियल तो खैर नहीं, मॉडुलस फंक्शन या स्क्वायर फंक्शन या इस टाइप के फंक्शन जो हमें पता है कि हमेशा इनकी वैल्यू क्या होती है, ऐसे फंक्शंस को बिना डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट 2x + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। We know that this is always greater than 0, greater than or equal to 0, इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, मींस ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना। सो 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 + 3, मींस फंक्शन fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 या उससे ग्रेटर होगी, मतलब 3 से लेस नहीं हो सकती, और जब 3 से लेस नहीं हो सकती तो मिनिमम वैल्यू इसकी 3 होगी। सो फंक्शन fx हैज मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 3, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट मिनिमम या मैक्सिमम हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं विदाउट डेरिवेटिव, बट इन क्वेश्चंस में क्रिटिकल पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलता, सिर्फ वैल्यू निकलती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट मेथड नहीं करना, हम यही मेथड यूज करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं इसलिए उससे करवा दिया मैंने, बट मैक्सिमम यही होगा। तो हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे फंक्शन के लिए, फैक्टराइज करेंगे, पुट इट इक्वल्स टू 0, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। x किसमें एक वैल्यू आई है, एक से ज्यादा भी आ सकती है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। जैसे साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0, π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, फिर से मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, तो डिफरेंट पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है। तो इसकी कई वैल्यूज मैक्सिमम और कई मिनिमम हो सकती है, इसलिए x की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है।
तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाल, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। और इस क्रिटिकल पॉइंट पे फिर अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ये तो आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब ये चेक करने के लिए कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम, ये चेक करने के लिए हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट हमारे पास दो हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यूज कर रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, और इस डेरिवेटिव में फंक्शन की ये वैल्यू पुटअप करेंगे। अगर ये वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की जो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिनिमम, लेकिन फिर भी वो क्रिटिकल पॉइंट है। कैसे? जैसे देखो, मान लो अपने पास ये फंक्शन आ गया, अब यहाँ पे ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, क्योंकि यह इंक्रीज हो रहा था, इसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है। तो ऐसे पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट कहलाता है, अपने पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। अगर x सेकंड डेरिवेटिव जीरो बन जाए तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ओके, यहां हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू क्या है, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, जो x है हमारा वो गिवन फंक्शन में पुटअप कर दें, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, let me explain it again. First of all, we will find the derivative, make the factors, put it equals to 0, then we will find the value of x, that is the critical values. अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने किया था उसी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, और उस डेरिवेटिव में जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 1 by 1 पुट अप करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इट मींस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करने के लिए गिवन फंक्शन में हम ये x की जो वैल्यूज आई ये पुट अप करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, जहां जरूरत पड़ेगी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आसान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से इजी होते हैं, और जो पॉलिनोमियल्स या जो ऐसे फंक्शन जिनमें फैक्टर बनाए जा सकते हैं इजीली, वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से इजी होते हैं। अब एक दो क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करा देता हूं, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे हम। हालांकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें विदाउट डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो ज्यादा इजी रहेंगे। विदाउट डेरिवेटिव जो फंक्शन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट को, तो ज्यादा इजी रहेंगे। जैसे इसका सेकंड पार्ट देखो, 9x square plus 12x plus 2, फंक्शन fx is equals to 9x square plus 12x plus 2। आप चाहो तो इसको डेरिवेटिव की हेल्प से कर लो, या फिर इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लो। अगर होल स्क्वायर बन गया तो डायरेक्ट आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, होल स्क्वायर बना लोगे तो मान लो होल स्क्वायर बनाते हैं, इट इज 3x होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x into 2 बनेगा, 2 square add and 2 square subtract plus 2 है, so this become the whole square, this is 3x plus 2 whole square minus 4 and plus 2 minus 2। अब होल स्क्वायर आ गया तो we know 3x square 3x plus 2 whole square it is always greater than or equals to 0, और 3x plus 2 whole square में से 2 subtract करेंगे, this is greater than 0 minus 2, this is the function is greater than equals to minus 2, so minimum value of the function is minus 2। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -2 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसमें। अगर इसी क्वेश्चन को आप डेरिवेटिव की हेल्प से करना चाहो तो डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। थर्ड पार्ट इसका सेम ऐसे ही है, माइनस ऑफ x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 10 है, x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 10 ये है। we know that x minus 1 होल स्क्वायर it is always greater than or equal to 0, क्योंकि स्क्वायर टर्म है। we want minus, so multiply by minus। in case of inequality अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंजेस। add 10 x minus 1 whole square plus 10 less than equals to 0 plus 10, and this is the function fx।
यही था ना अपने पास फंक्शन एफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10, इट इज लेस देन इक्वल्स टू 10। फंक्शन की वैल्यू 10 या उससे लेस होगी, यानी कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 10। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 हो सकती है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 1। अब क्यूब फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, दोनों हो सकते हैं। इसमें तो हमें पता था कि हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने बिना डायरेक्ट के हेल्प से कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्यूब है एक्स क्यूब प्लस 1, तो बिना डेरिवेटिव के वो तो नहीं होगा, डेरिवेटिव की हेल्प से निकालते हैं। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 1, फाइंड द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये बन गया। पुट इट इक्वल्स टू 0, पुट f dash x equals to 0. So when we put f dash x equals to 0 means 3x square is equals to 0 और x is equals to कितना आ गया, 0 आता है। हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, इसमें x की 0 वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। f डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 ही आ गया। और 0 है, इसका मतलब ना इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती ना कोई मिनिमम वैल्यू। सो इट इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, इट हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इस फंक्शन के लिए कोई मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं ओरली बता दूंगा, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 एंड माइनस 1। क्योंकि x प्लस 2 का मॉडुलस है, वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वी नो ऑलवेज दिस इज द सिचुएशन। और इसके साथ माइनस 1 भी है, तो माइनस 1 we get the function f(x) is greater than or equal to minus 1। ग्रेटर देन होने का मतलब इससे ज्यादा हो सकती है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा हो सकती है, मतलब इससे कम नहीं होगी। तो ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -1। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही इसका। थर्ड पार्ट देखो, साइन ऑफ 2x प्लस 5, साइन ऑफ 2x प्लस 5, इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम क्या हो सकती है। फंक्शन f(x) is equals to sin of 2x and plus 5। चाहे तो हम इसको डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन पहले दो क्वेश्चन जो है विदाउट डेरिवेटिव करेंगे तो शॉर्ट रहते हैं, उसके बाद हम यूज करेंगे डेरिवेटिव का। तो मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूं। वी नो साइन का एंगल कितना भी हो, we know that value of sine function always lies between which two values, -1 and +1। साइन फंक्शन का एंगल कोई भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच होती है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए बस। ओके, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो डिफाइंड एंगल कोई भी है उसके लिए साइन की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच लाई करती है। हमें चाहिए इसकी वैल्यू एडिंग 5, sin 2x प्लस 5, दोनों में 5 ऐड कर दो, +5 एंड +5। वी गॉट द फंक्शन f(x) लाइज बिटवीन 4 एंड 6। फंक्शन की वैल्यू 4 और 6 के बीच लाई करेगी, मतलब मिनिमम वैल्यू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 6। ये हो गया। डेरिवेटिव से करती है तो थोड़ा लेंथी बनता, तो कुछ ही क्वेश्चन है जो विदाउट डेरिवेटिव ज्यादा इजी रहते हैं, इसलिए हम उनको विदाउट डेरिवेटिव ही कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब मैं सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव की हेल्प से कराऊंगा। दो मेथड होंगे आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव मैंने थोड़ा सा करवा दिया है, अभी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से करवाता हूं आपको क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। एक तो पॉइंट फाइंड करना है कहां पे होगा मैक्सिमा या मिनिमा, और फिर उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी वहां पे वो भी फाइंड करना है, as the case may be। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 3x।
function fx is given as x cube minus 3x. We have to find the local maxima or local minima. So first of all, we will differentiate the function f dash x is equals to 3x square minus 3. दिस इज द डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव और पावर आगे आएगा 3 और पावर में से एक माइनस हो जाए 3x स्क्वायर 3 into x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस में 3 बच गया। सो वी गॉट 3 into x स्क्वायर माइनस 1। हमेशा फैक्टर बनाओ इसके x minus 1 into x plus 1। अगर पॉसिबल है तो हमेशा f dash x को फैक्टराइज करो। Now to find the critical point, put this f dash x equals to 0. Let us put f dash x is equals to 0 means x minus 1 into x plus 1 equals to 0. When we simplify it, we got x plus 1 and minus 1. These are the 2 points. तो ये इसकी क्या होगी, क्रिटिकल पॉइंट होगी। x की वैल्यू +1 एंड -1, 1 एंड -1 आर क्रिटिकल पॉइंट। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे, यानी कि ये ऐसे पॉइंट है जहां पे इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लाई करेगी। ओके, नाउ टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, वी गॉट द पॉइंट। नाउ टू चेक वेदर एट दिस पॉइंट फंक्शन shows the maximum value or minimum value, we have already studied that there are two methods, first derivative test and second derivative test। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के एक तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से डिस्कस करता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, हम हमेशा जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उससे स्लाइटली लेस से स्लाइटली ग्रेटर की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन के साइन में कौन सा वेरिएशन आ रहा है। स्लाइटली लेस से स्लाइटली ग्रेटर की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे वेरिएशन क्या आ रहा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन नेगेटिव जा रहा था और उस पॉइंट पे आने के बाद पॉजिटिव जाना शुरू हो गया, यही मतलब हो गया। हमेशा स्लाइटली लेस से स्लाइटली ग्रेटर की तरफ चेक करेंगे, x की वैल्यू कम से ज्यादा की तरफ। ओके, लेस से ग्रेटर की तरफ चेक करेंगे साइन क्या आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव से नेगेटिव। मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, इट मींस फंक्शन जो वो नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा था और पॉजिटिव जाना स्टार्ट हो गया, मतलब इस पॉइंट पे क्या बनेगा, मिनिमम। सो दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर आपका वेरिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इट मींस फंक्शन पॉजिटिव जा रहा था और नेगेटिव जाना स्टार्ट हो गया, दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, तो यहां से हमें पता चलेगा। अब चेक करते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Using first derivative test, हमने दो टेस्ट बताए, एक सेकंड डेरिवेटिव और एक फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव से देखो। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या करना है, when x is slightly ध्यान रहे, स्लाइटली लेस या स्लाइटली ग्रेटर लेना, बहुत ज्यादा नहीं, डिफरेंस थोड़ा सा होना चाहिए। Slightly less than -1, then what sign will f dash x show? f dash x का साइन क्या होगा ये बताओ। f dash x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी लेस लेनी है, स्लाइटली लेस, -1 से थोड़ी सी लेस, मान लिया -1.1 या -1.2 ऐसी लेनी। लेट अस सपोज टेक -1.1। हमें सिर्फ साइन चेक करना, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। f dash x का साइन चेक करो, दिस इज f dash x। -1.1 पुट करेंगे तो -1.1 और -1 -2.1 मींस नेगेटिव इनटू -1.1 एंड +1 -0.1 बचेगा, दिस इज आल्सो नेगेटिव, इट शोज a positive sign। and when x is slightly greater than -1, then what sign will f dash x show? अब f dash x क्या साइन शो करेगा, -1 से स्लाइटली ग्रेटर। लेट अस सपोज -0.9, -1 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेनी है, मान लिया -0.9 लिखे, -0.9 और -1 -1.9 मींस नेगेटिव। ओके,
minus 0.9 and plus 1 plus 0.1 means positive. So this is negative into positive is negative. वेरिएशन क्या है? स्लाइटली लेस से स्लाइटली ग्रेटर जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव वेरिएशन आ रही है. पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन जाने से नेगेटिव की तरफ जा रहा है. यही बढ़ गया ना. इट मींस फंक्शन कैसी वैल्यू शो करेगा? इस पॉइंट के ऊपर कैसी वैल्यू शो करेगा? मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर रहा है. सो फंक्शन fx हैज लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1. x इक्वल टू -1 पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी. एंड वैल्यू कितनी होगी वो भी निकाल लेते हैं. फंक्शन के x का -1 पुट अप कर दो. सो वी गेट -1 क्यूब, इट इज -1 और -3 into -1 it is equals to plus. This is the local maximum value. अब इसी तरह दूसरे पॉइंट पे चेक करना है. Now at x is equals to +1 at this point local maximum निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सेकंड at x is equals to 1 पॉइंट पे क्या करेंगे? वही when x is slightly less than 1, then what sign f dash x shows? Slightly less than 1. 1 से थोड़ी सी लेस वैल्यू लेके चलते हैं. 1 से लेस मान लिया हमने 0.9 वैल्यू ले ली. जब हम 0.9 लेते हैं तो वही f dash x में चेक करो. 0.9 minus 1 minus 0.1 means negative. f dash x shows negative into 0.9 and plus 1 is positive. Negative multiply positive, total is negative. At when x is slightly greater than 1, then what is f dash x? It shows which sign? 1 से greater मान लिया 1.1 लेते हैं. 1.1 minus 1 is positive 0.1. 1.1 plus 1 positive 2.1. So total is positive. So slightly less से slightly greater की तरफ जाने पर साइन का वेरिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. मींस नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा? मिनिमा. सो फंक्शन है लोकल मिनिमम. सो द फंक्शन fx हैज लोकल मिनिमम एंड वैल्यू कितनी होगी इसकी? फंक्शन में एक्सिस अभी 1 पुट अप कर देते हैं. सो वी गेट 1 क्यूब इज 1 -3 into 1 is 3. So total is -2. These are the two answers. Local maximum value होगी 2. कब? जब x -1 होगा. Local minimum value होगी -2. कब? जब x equals to +1 होगा. तो ये इस फंक्शन के लिए local maximum या local minimum हो जाएगी. These are called the local maximum और local minimum. इसी में एक और टॉपिक आता है एब्सोल्यूट और मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम. वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी प्रेजेंटली इसी को डिस्कस करते हैं. Okay, so what is the method of first derivative test? First of all we will find the derivative of the function, make the factors, put it equals to 0 and find the critical point. फैक्टर बनाएंगे, 0 पुट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. इसमें ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए. एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. अब हर एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एक बार स्लाइटली लेस और एक बार स्लाइटली ग्रेटर लेना है. लेकिन ये मेथड कब कामयाब है? जब आपके पास इसके फैक्टर बनते हो. तो कई बार फंक्शन ऐसा होता है उसके फैक्टर नहीं बन पाते तो ये मेथड काम नहीं आता. फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ता है. इसलिए दो टेस्ट बताए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तभी काम आएगा जब इसमें ये फैक्टर्स बनते हो. नहीं बनते तब दिक्कत आती है, डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. उस केस में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट से आसान होते हैं, कुछ सेकंड से होते हैं. वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा कि कौन से मेथड से ये इजी होगा. अगर क्वेश्चन में मेंशन है जो मेथड यूज करना है तो वही करो, अदरवाइज आपको जो इजी लगे उससे करो. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे. देन एट वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, किसी भी एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फर्स्टली वी विल टेक द स्लाइटली लेस वैल्यू एंड देन स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू. चेक द साइन ऑफ f dash x. f dash x मींस डेरिवेटिव का साइन चेंज करो. चेक करो वेरिएशन क्या हो रही है. पॉजिटिव से नेगेटिव, ध्यान रखो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम. बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब मैक्सिमम,
नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब मिनिमम। तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा कर रहा है, शो कर रहा है, मतलब मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, गिवन फंक्शन में x की ये वैल्यू पुट अप कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, सब पे चेक कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट है सब पे। ओके, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें हम। इसी के बाद आगे देखो, नेक्स्ट जो है इसी में आपका क्वेश्चन आता है एच एक्स इक्वल टू साइन थीटा साइन एक्स माइनस प्लस कोस एक्स है, जहां पे एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 दे रखी है। या फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, जहां पे एफ एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई दे रखी है। मैं इसी का यही पार्ट कर देता हूं, फोर्थ पार्ट इज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस cos x where x lies between 0 and 2 pi। इसमें इंटरवल जितना बड़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन उतना ही थोड़ा सा टफ होता चला जाता है। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 बड़ा इजी है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f डैश x। व्हाट इज f डैश x? या चाहो तो दो अलग अलग फंक्शन है, आप इन दोनों को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको शो करना ये इजी हो जाएगा। चलो पहले मैं इसको डेरिवेटिव कर लेता हूं, चाहे बाद में कर दो चाहे पहले। डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस ऑलरेडी है, इट विल बी प्लस ऑफ sin x। क्योंकि दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई होता तो भी बात अलग होती, हम सिर्फ साइन चेक करते हैं, बट अब प्लस में आगे है तो साइन के साथ साथ वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव वाले की वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव की लेस है, नेगेटिव की ज्यादा है, पॉजिटिव की लेस है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए, उस डिफिकल्टी से बचने के लिए पूरे फंक्शन को एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को सिंगल फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। सो फॉर दैट, ये आपके पास 11th क्लास में ये चीज आ चुकी है, अगर आपको ध्यान हो तो हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देते हैं। cos x प्लस 1/√2 sin x, it will be this, or the function f dash x is √2 into, this can be written as sin pi by 4, this is cos pi by 4, it is sin pi by 4 into cos of x plus cos pi by 4 into sin of x. So this becomes sin a cos b plus cos a sin b. It is sin of a plus b, sin of a plus b, sin of x plus pi by 4। अब सिर्फ एक ही फंक्शन है हमारे पास, है ना। अब इसको देख लेंगे, साइन का हमें पता है कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव है। तो जहां पॉजिटिव है वो इसके क्रिटिकल पॉइंट आराम से निकल जाएंगे। चलो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्या होंगे। ओके, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। पुट इट इक्वल्स टू 0, पुट f dash x इक्वल्स टू 0, f dash x is equals to 0, so we get sin of x plus pi by 4 equals to 0। sin की वैल्यू 0 कहां होती है, 0, 1 pi, 2 pi, 3 pi, इन सब पे होती है ना। मींस x plus pi by 4 की वैल्यू 0 कहां पे होगी, या तो 0 पे होगी, या 1 पाई, या 2 पाई, या 3 पाई, लाइक दिस। इन सब के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यही होता है ना, साइन की वैल्यू 0 होती है इन सब के ऊपर। या तो आप इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो, या इंटरवल को चेंज करो, दो चीजें होती है। चलो इसको करते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या क्या आई आपके पास, x की डिफरेंट वैल्यू से क्या आती है, क्या क्या आई भाई, x प्लस पाई बाई 4 को 0 रखा तो एक तो वैल्यू आई x की कितनी, माइनस पाई बाई 4, जो कि इस इंटरवल के बीच में नहीं है, रिजेक्ट। दूसरी वैल्यू क्या आई, पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 पाई बाई 4, यस इट लाइज इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो 7 पाई बाई 4, वो भी इस इंटरवल में है। तीसरी 3 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा,
12 माइनस 1 11 पाई बाई 4 जो कि इस इंटरवल से बाहर है। 0 से 2 पाई का इंटरवल था ना, इस इंटरवल से बाहर है, इसलिए वो भी रिजेक्ट। तो अपने पास ये जो 11 पाई बाई 4 आई वो भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सो वी गॉट ओनली 2 पॉइंट्स, सिर्फ ये 2 पॉइंट आए आपके पास, 2 पॉइंट बन गए। अब इन दोनों पॉइंट पे हम डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो चाहो आप टेस्ट यूज कर सकते हो। Let us test it for the second derivative test. Now f double dash x is equals to क्या हो जाएगा, sin x plus pi by 4, इसका डेरिवेटिव रूट 2 तो एज इट इज, sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x plus pi by 4 इनटू इसके अंदर के पार्ट का x plus pi by 4, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये होगा। अब दोनों पॉइंट के ऊपर 1 by 1 चेक करो, x इक्वल टू 3 pi by 4 है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, चेक करो। 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 पुट करेंगे इसमें, तो cos 3 पाई बाई 4 प्लस 1 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4 यानी कि cos पाई, और cos पाई की वैल्यू cos 180 डिग्री -1 होता है, मींस नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव